दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ में नींबू के पौधे को शेयर करूंगी कि अगर आपके नींबू के पौधे पर फूल नहीं आ रहे हैं या फूल आने के बाद में वो फल में नहीं बदल पा रहे हैं, या कभी ऐसा होता है कि फूल फल में बदल तो जाते हैं लेकिन फल नीचे झड़ने लगते हैं, तो इन सब समस्या से हम किस तरीके से निपट सकते हैं। तो प्याज और एलोवेरा की मदद से एक ऐसी फर्टिलाइज़र आप बना सकते हैं जिससे कि पौधे पर डालने से फूल भी आपके आने लगेंगे और वो फूल फल में भी बदलने लगेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर किसी भी पौधे से हम अच्छी मात्रा में फल और फूल लेना चाहते हैं तो फर्टिलाइज़र के साथ साथ उस पौधे की देख रेख भी हमें बहुत ज़रूरी होती है करनी। तो यहाँ पर नींबू के पौधे की बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, नींबू के पौधे को कम से कम 6 घंटे की प्रॉपर सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा नींबू के पौधे को साल में 4 बार खाद देनी होती है, यानी कि हर 3 महीने के अंतर पर 1 बार फर्टिलाइज़र देनी होती है। और वो फर्टिलाइज़र ऐसी होती है जिसमें कि नाइट्रोजन की परसेंटेज ज़्यादा हो, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद। नींबू के पौधे से अगर आप अच्छी मात्रा में फल फूल चाहते हैं तो उसके लिए आपको नींबू के पौधे को ना तो ओवर फर्टिलाइज करना होगा और ना अंडर फर्टिलाइज करना होगा, क्योंकि इन दोनों के ही डिसबैलेंस से नींबू के पौधे पर फल और फूल नहीं आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि नींबू के पौधे से किस तरीके से ज़्यादा फूल और फल लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने नींबू के पौधे की मिट्टी को चेक कर लें। अगर आपके पौधे की मिट्टी में नमी है तो खाद देने से पहले आप 2 दिन पानी देना बंद कर दें, जिससे कि आपके गमले की मिट्टी अच्छी तरीके से सूख जाए। अब इसके बाद आप गमले की डीप गुड़ाई कर लें और लगभग गुड़ाई करने के बाद में ऊपर से 25% मिट्टी को हटा दें। फ्रेंड्स, हटाई हुई मिट्टी को फेंकना नहीं है, बल्कि वापस कुछ देर बाद इसी गमले में फिर से आपको डालना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स, जितने भी सिट्रिक एसिड वाले पौधे होते हैं उनमें बहुत जल्दी रूट बॉल यानी कि उनकी जड़ें आपस में इकट्ठा हो जाती हैं, जिसकी वजह से पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और वो पौधा फूल और फल देना बंद कर देता है। तो इसलिए यहाँ पर बहुत सावधानी पूर्वक आप नींबू की मेन जड़ को छोड़कर धीरे धीरे इसकी जो फीडर रूट्स हैं उनको हटा दीजिए, जिससे कि पौधे में नई नई रूट्स जब आएँ तो पौधा ग्रोथ को तेज़ी से करने लगे। और अब हटाने के बाद में आप पौधे को कुछ देर के लिए हवा में छोड़ दीजिए, जिससे कि उसके नीचे तक मिट्टी में अच्छी तरीके से हवा लग जाए। तो नींबू के लिए फर्टिलाइज़र बनाने के लिए आपको 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक बड़े साइज का प्याज, एक एलोवेरा की पत्ती, 1 लीटर साफ़ पानी और एक प्लास्टिक का साफ़ बर्तन। प्याज में नेचुरल सल्फ़र पाया जाता है और इसके इस्तेमाल करने से पौधे पर फूल जल्दी आने लगते हैं और फूलों की संख्या भी काफ़ी बढ़ जाती है। इसके साथ में ये फंगीसाइड का भी काम करता है, जिसकी वजह से पौधे की रूट्स नहीं ख़राब होती हैं। अब आप प्याज को बिना छीले हुए छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिए। फ्रेंड्स, छोटे छोटे टुकड़ों में कट करने का मतलब है कि जितने छोटे टुकड़े होंगे उतनी जल्दी जब इसमें पानी डाला जाएगा तो प्याज के जितने पोषक तत्व हैं वो पानी में निकल कर आ जाएंगे। अब आपको करना क्या है कि प्याज की तरीके से ही एलोवेरा की पत्ती के भी बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। तो फ्रेंड्स, एलोवेरा की पत्ती में भी बहुत अधिक मात्रा में पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, सोडियम, फॉलिक एसिड के साथ में विटामिन ए के साथ में कई अन्य विटामिन्स भी पाए जाते हैं। इसके अलावा इसकी पत्ती में एलोइन नामक एक नेचुरल केमिकल भी पाया जाता है, जो कि पौधों पर कीटनाशक का बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। अब इन कटे हुए टुकड़ों में आप 1 लीटर पानी मिक्स कर दें। और फ्रेंड्स, मिक्स करने के बाद में अभी इसमें जो हमें तीसरी चीज़ डालनी है वो 1 चम्मच जाइम फर्टिलाइज़र, जिसको कि सीवीड फर्टिलाइज़र के नाम से भी लोग जानते हैं, उसको इसमें डाल देते हैं। तो ये फर्टिलाइज़र एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और इसमें बहुत अधिक मात्रा में NPK होने के साथ साथ ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जिसको कि जब पौधे पर इस्तेमाल किया जाता है तो पौधे पर फल फूल जल्दी आने लगते हैं।
अब इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से घोल लेते हैं और घोलने के बाद में आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं। आधे घंटे में इन तीनों चीज़ों के जितने भी पोषक तत्व हैं वो इस पानी में आ जाएंगे और इसी पानी को हमें अपने नींबू के पौधे में देना है। चलिए अब देख लेते हैं कि इस फर्टिलाइज़र को हमें अपने पौधे पर इस्तेमाल किस तरीके से करना है। तो फ्रेंड्स, किसी भी पौधे की जो नीचे की मिट्टी होती है वो काफ़ी टाइट हो जाती है और जब लिक्विड फर्टिलाइज़र दी जाती है तो उसकी क्वांटिटी इतनी नहीं होती है कि वो नीचे तक पहुंच सके और ऊपर की लेयर पे ही रह जाती है। तो जड़ों तक हमें इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को पौधे के पहुंचाना है, तो उसके लिए किसी मजबूत चीज़ की सहायता से गमले में किनारे किनारे की तरफ फीडर रूट्स जहां होती हैं वहां पर होल से बना लीजिए। और होल बनाने के बाद में अब ये लिक्विड फर्टिलाइज़र उसमें धीरे धीरे करके डाल देना है, जिससे कि पौधे की रूट्स तक तुरंत ये फर्टिलाइज़र पहुंच जाए। अब आगे आपको करना क्या है कि जो आपने गमले की मिट्टी को खाली किया है और जो बची हुई नीचे की जगह है उसमें आप अगर 14 इंच का आपका गमला है तो उसके लिए आप 250 ग्राम वर्मी कंपोस्ट खाद या फिर गोबर की खाद को ले लीजिए और उसको इस खाली जगह में डाल दीजिए। तो वर्मी कंपोस्ट खाद या गोबर की खाद डालने से पौधे को नाइट्रोजन मिलेगी, साथ में पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी तरीके से हो जाएगी। अब इसको डालने के बाद में आप पौधे से जो निकाली हुई मिट्टी है उसको ऊपर से कवर कर दीजिए। और फ्रेंड्स, ऊपर मिट्टी सूखी है तो ऊपर भी आपको थोड़ा वाटरिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए जो अभी आपने ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाई थी तो उसका जो नीचे का वेस्ट मटेरियल बचा है उसी में आप फिर से 1 लीटर के करीब या अपने हिसाब से पानी डालकर ये मिट्टी में ऊपर से डाल दीजिए, तो आपके पौधे को डबल फ़ायदा मिल जाएगा। तो अगर आपके नींबू के पौधे पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो फ्रेंड्स, अभी जुलाई के महीने में इस फर्टिलाइज़र को आप बनाकर और इस प्रोसेस से डाल सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपके नींबू के पौधे पर बहुत जल्दी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी।